हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, जैसे कि कल पेच हो रही थी हमारी अपने अपोजिट पार्टी से, और वो अधरंगा वाला मान लिया है और ये वाली हम इस तरह से नीचे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे जाते हैं और उसके बाद में वो क्या करता है कि वो आके एकदम से यहाँ पे हमारे कन्ने पास ही ऐसे करके बैठ रहा है कि बार बार वो कन्ने में बैठ रहा है। तो हम पतंग को बचा के निकाल लिया, फिर से इधर करके लिए हुए, फिर हम ठुनकी मार मार के थोड़ा सा लंबी करके अंदर गए। वो लंबी करके आया, थोड़ा ठुनकी मार मार के वो लंबी आके फिर वो कन्ने पे भाग रहा है। तो 2 हो गया। उसके बाद फिर हम अलग करके थोड़ा सा और लंबी करके फिर और यहाँ पे आ गया और अंदर घुस गए। देखिए, जब पतंग को यहाँ पे है तो कन्ना आ रहा है आपका, जब आप अंदर जाते हो तो आपकी पतंग देखिए बढ़ने लगी। तो हम इस तरह से दोस्तों, जब तीसरी बार हो गया तो फिर हम अब की बार क्या किया, हम ऐसे करके गए और वो जो है आके कन्ने की तरफ जैसे ही गया, यहीं पास जब वो इस तरह से मुट्ठा किए हुआ था, वो करता क्या, मुट्ठा ला के वो भरपूर मार के नहीं भागता, वो मुट्ठा आके फिर सीधा कर लेता है। और जब सीधा करता है, जैसे ही हमने बहुत पावर से खींचा, वो अंदर कभी खींचा उसने तो उसकी पतंग कट गई। जब कोई आदमी बहुत पावर से खींचता है दोस्तों, तो अंदर की पतंग जो रहती है वो अक्सर करके कट जाती है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि जैसे ही हम इस तरह से आए हैं तो उसको इस तरह से सरपोट के भागना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और लेकिन हमसे ज़्यादा पावर से जब वो खींचेगा तभी काट पाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि वो जैसे ही इस तरह से ऐसे करके किया, उसको जैसे हमने तेज़ी से खींचा है तो जब तक कि वो ऐसे चले वो झोल उसका कट गया। तो इस तरह से कल एक पतंग उसको हमने इस तरह से काटा था, और दूसरी पतंग भी जो है इस तरह से उसका चक्कर, जैसे आपको बताया कि नीचे की बहुत ही अच्छी पेच होती है, तो आप इस तरह से जाइए और वो चक्कर ही दे रहा था। यानी वो आता है, बस सोचता है कि जो है मार कैसे और उठा के ऐसे ऐसे झटका मारता रहता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पतंग लड़ाने वाले जब लड़ाते समय हमें देखना है कि अपोजिट पार्टी कौन से तरह से पतंग लड़ाता है। तो ये ज़्यादातर आके झटका उटका चलाता है, मारता है नीचे की तरफ, मार के ऐसे फिर उठा के ऐसे भागता है, मार के ऐसे और फिर ऐसे करके झटका उटका मार के झटके वाली पेच लड़ा के ऊपर की तरफ खींचता है। और मेन चीज़ है वो गलत डोर से भी लड़ाता है, इसकी वजह से वो जो है और भी झटका उटका मारता है। तो झटका उटका मारने में आपको जैसे कि हमने बताया कि 2 बार 3 बार, चौथी बार में ही पर जब देखिए कि बहुत अलर्ट है वो, यानी कभी कभी होता है कि आप देखिए कि अपोजिट पार्टी हर समय बस लहरा रहा है या ऊपर करे रहेगा। अगर आप ऊपर ऊपर जाके खींचेंगे तो आपके ऊपर गद्दा पड़ सकता है। तो उसको जो है आप, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लंबी करके उसका कन्ना काटना शुरू कर देते, या तो वो कभी कभी हमारा कन्ने पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब देख लिया जाता है कि बार बार ऐसा करे, तो थोड़ा सा और हद तक घुस जाओ। हद तक घुसने से क्या होता है कि अगला आदमी डर जाता है, और जब डर जाता है तो उसका फिर हाथ पैर नहीं चलता। तो वहीं पास फिर आप अपना काम जो है उसका मुड्ढे को देख के, और मुड्ढा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पतंग का मुड्ढा नहीं देखेंगे तो आप पतंग को नहीं काट पाएंगे। और पतंग आप देखिए कि जब भी चक्कर खाती है तो चक्कर खाने के बाद एक बार मुड्ढा सीधा ज़रूर होता है। तो पतंग के ऊपर बहुत अच्छी निगाह जो है आपको रखनी है। आप अपनी पतंग को लहराते जाइए और उसकी पतंग यानी लहराते हुए अपनी पतंग का मुड्ढे को एकदम सटीक, यानी लहराते हुए आपको इधर बनाने के समय उसकी पतंग को फिर अब देखना है। जब यहाँ पे हम एकदम करीब होने लगते हैं, उसकी पतंग को देखना है कि जैसे ही उसकी इस तरह से चक्कर खा के ऐसे आई है, या तो हमारी पतंग के करीब हो गई, यानी पतंग का लेवल एकदम ऐसे आ गया है। पतंग का जब आप लेवल देखेंगे तो फिर आपको उसके पतंग का मुड्ढा भी नहीं देखना। जब अभी देखिए हमारी पतंग नीचे है, उसकी पतंग ऊंची है, यानी कि उसकी डोरी ऊंची है अभी, लेकिन जब हम उसके लेवल में आ जाते हैं तो अब बस यहाँ पास 1 हाथ या 2 हाथ का खेल रह जाता है। ठीक है, तो फिर जब वो चाहे जिधर का अंदर का दिखा रहे, बाहर का दिखा रहे, जब हम उसके लेवल में हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा ही पकड़ के खींचना है। सीधा खींचने से क्या होता है कि डोर जल्दी से आ जाती है और अगला आदमी उसी समय कट जाता है। तो उम्मीद है आप सभी भाइयों को हमारी बात जो है वो समझ में आती होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।